सुबह के ठीक 9:15 बजे नोएडा की सबसे बड़ी आईटी कंपनी फिनटेक सॉल्यूशंस के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लोग अपने लैपटॉप बैग संभालते हुए तेजी से अंदर जा रहे थे। वहीं गेट के पास एक बुजुर्ग आदमी टूटी छतरी पकड़े खड़ा था। नाम था रामनाथ तिवारी, उम्र लगभग 65 साल। उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें कुछ पुराने दस्तावेज थे। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, बेटा मेरा आज इंटरव्यू है एचआर डिपार्टमेंट में। गार्ड ने पहले ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, बाबा यहां इंटरव्यू? यह आईटी कंपनी है, कोई एनजीओ नहीं। शायद आप गलती से आ गए हैं। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यही एड्रेस मेल में लिखा था। पास में खड़ी कुछ नई ज्वाइनिंग वाली ट्रेनी लड़कियां हंस पड़ी। लगता है बाबा इंटरनेट पर मजाक में अप्लाई कर बैठे होंगे। इसी बीच कंपनी की मैनेजर रिया मेहरा लॉबी में दाखिल हुई। उनके हाथ में कॉफी कप और फोन था। उन्होंने गार्ड और भीड़ देखी। क्या हो रहा है यहां? गार्ड बोला, मैम ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि इनका इंटरव्यू है। रिया ने हंसते हुए कहा, ओह रियली? किस पोस्ट के लिए? शायद सीईओ के लिए होंगे। लोगों ने फिर से हंसी उड़ाई। रामनाथ ने बहुत शांति से कहा, बेटी मैं बस इतना चाहता हूं कि कोई मेरा इंटरव्यू ले ले। अगर मैं योग्य नहीं निकला तो खुद चला जाऊंगा। रिया ने ताने से कहा, ठीक है, लेकिन हमारे पास फालतू वक्त नहीं है। बैठ जाइए वेटिंग एरिया में। रामनाथ धीरे धीरे अंदर गए। कांच की दीवारों के पार पूरी दुनिया लैपटॉप, कोट और कॉफी में खोई थी। कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। थोड़ी देर में रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा और एचआर डिपार्टमेंट को कॉल लगाया। मैम एक बुजुर्ग आदमी आया है, कह रहे हैं उनका इंटरव्यू है। फोन के उस पार से हंसी की आवाज आई, बुजुर्ग यहां? छोड़ो, ये शायद किसी और नौकरी के लिए होंगे। वो जवाब सुनकर भी रामनाथ के चेहरे पर धैर्य था। करीब 1 घंटे बाद एचआर की असिस्टेंट आई और बोली, सर आप किस रोल के लिए अप्लाई किए थे? रामनाथ ने बैग से पेपर निकालते हुए कहा, ऑफिस मेंटेनेंस सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। लड़की मुस्कुराई, ओह अच्छा, सफाई वाले विभाग में। लेकिन अभी उस पोस्ट पर पहले से कोई है? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले यहां काम करता था बेटी, अब नई मैनेजमेंट आई है तो दोबारा अप्लाई करने कहां गया। उसी वक्त रिया वहां आ गई। उन्होंने ताना मारा, तो आप हमारे पुराने सफाई कर्मी हैं? फिर आप तो जानते ही हैं कि अब यहां प्रोफेशनलिज्म चलता है, इमोशन नहीं। रामनाथ ने सिर झुकाया, जी लेकिन काम मैं ईमानदारी से करता था। रिया ने हंसते हुए कहा, हमारी कंपनी में अब ईमानदारी नहीं, इनोवेशन की जरूरत है बाबा। वहां मौजूद सारे कर्मचारी ठहाका लगाने लगे। रामनाथ चुपचाप अपनी फाइलें समेटने लगे। तभी अचानक उनकी जेब से एक फोटो गिरा, एक युवती की जो किसी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में मेडल ले रही थी। रिया की नजर उस पर पड़ी। यह कौन है? मेरी बेटी, रामनाथ बोले। वह एक सरकारी अधिकारी है, डीएम के ऑफिस में काम करती है। रिया ने व्यंग्य किया, अच्छा मतलब अब रिश्ता भी जोड़ लिया आपने। रामनाथ बस मुस्कुरा दिए। उसी वक्त एचआर ने आकर कहा, मैम आज डीएम ऑफिस से कोई निरीक्षण के लिए आने वाला है। रिया ने झट से कहा, ठीक है, सब कुछ प्रोफेशनल दिखना चाहिए। रामनाथ अब उठ चुके थे। उन्होंने कहा, मैं जा रहा हूं बेटी, लेकिन याद रखना किसी की शक्ल देखकर उसकी कीमत मत आंकना। रिया ने हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर द एडवाइस बाबा। रामनाथ बाहर निकल गए, उनकी धीमी चाल के साथ जैसे पूरी कंपनी की दीवारें उन्हें देख रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली शुरुआत अब होने वाली थी। अगले दिन सुबह 10 बजे फिनटेक सॉल्यूशंस का माहौल असामान्य था। सिक्योरिटी हेड दौड़ते हुए रिसेप्शन पर पहुंचा। डीएम मैडम का काफिला आ रहा है। रिया मेहरा तुरंत अलर्ट हुई। उन्होंने स्टाफ को इकट्ठा किया, सब अपने अपने डेस्क पर बैठो, किसी की गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ ही मिनटों में 4 गाड़ियां कंपनी के गेट के पास आकर रुकीं। बाहर निकली डीएम साक्षी तिवारी, सफेद कुर्ता, ब्लेजर और सख्त नजरों वाली महिला अधिकारी। रिया ने झुककर कहा, वेलकम मैम, प्लीज दिस वे। साक्षी ने बिना मुस्कुराए सिर हिलाया और बोली, आज मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉई वेलफेयर कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन करने आई हूं। रिया की आवाज में हल्का घबराहट थी।
जी मैम, हमारी कंपनी बहुत डिसिप्लिन्ड है। डीएम ने चारों तरफ देखा। हर कोई सीधा बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर बनावट साफ झलक रही थी। डीएम बोली, मुझे आपकी एम्प्लॉई ट्रीटमेंट पॉलिसी और हायरिंग प्रोसीजर दिखाइए। रिया ने तुरंत फाइलें मंगवाईं। साक्षी उन्हें ध्यान से पढ़ती रहीं। फिर अचानक पूछा, आपके यहां एक दिन पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आए थे? रिया चौंक गई। जी हाँ मैम, पर वो शायद गलती से। डीएम ने बात काट दी, वो मेरे पिता थे। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। रिया के हाथ से फाइल गिर गई। एचआर असिस्टेंट ने घबराकर कहा, मैम, हमें नहीं पता था कि। डीएम ने तेज स्वर में कहा, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं थी, तुम्हें बस इंसानियत दिखानी थी। रिया की आंखें भर आईं। मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डीएम ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, सोच गलत थी। तुमने एक इंसान को उसके कपड़ों से परखा। कल तुमने मेरे पिता को अपमानित किया। आज मैं उसी जगह खड़ी हूं जहां तुमने उन्हें नीचा दिखाया था। कमरे में मौजूद हर कर्मचारी सिर झुकाकर खड़ा था। डीएम ने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला और बोली, यह सरकारी नोटिस है। आपकी कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन मिसकॉन्डक्ट की जांच होगी, और जब तक जांच पूरी नहीं होती, कंपनी का संचालन निलंबित रहेगा। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तभी बाहर से रामनाथ तिवारी अंदर आए। सबकी सांसें थम गईं। रिया दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। रामनाथ ने उसे उठाया और बोले, बेटी, अगर गलती का एहसास हो जाए तो सजा नहीं, सुधार जरूरी होता है। उन्होंने डीएम साक्षी की तरफ देखा। बेटी, इसे माफ कर दो। इंसानियत तभी बचती है जब हम बदले से ऊपर उठें। साक्षी की आंखों में नमी आ गई। पिताजी, आप हमेशा दिल से बड़े रहे हैं। रामनाथ मुस्कुराए। कंपनी का कद बड़ा हो सकता है, पर इंसान का दिल उससे बड़ा होना चाहिए। उन्होंने रिया की तरफ देखा। याद रखना, कोई भी ऑफिस तब सफल होता है जब वहां सम्मान हर कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो चपरासी की हो या सीईओ की। रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन फिनटेक सॉल्यूशंस का पूरा माहौल बदल गया। कंपनी ने अगले ही दिन एक नया विभाग खोला, ह्यूमन डिग्निटी एथिक्स विंग, जिसका पहला काम था हर कर्मचारी को यह सिखाना कि कपड़ों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। डीएम साक्षी तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि इंसाफ सिर्फ सजा नहीं, एक सुधार भी होता है। रामनाथ तिवारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसानियत से बड़ी कोई डिग्री नहीं होती। और इस तरह एक छोटी सी घटना ने पूरे सिस्टम की सोच बदल दी।